किताब है ख्वाबों की ताबीर का बयान में बाब है नेक लोगों के ख्वाब का बयान। हदीस नंबर 2176 है। सईदना अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक आदमी के अच्छे ख्वाब नबुव्वत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। और एक दूसरी रिवायत में है अबू सईद खुदरी से कि नबुव्वत के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा। इब्ने माजा की रिवायत है 3895। बाब अच्छे ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से हैं। हदीस नंबर 2177 है। सईदना अबू सईद खुदरी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया, जब तुम में से कोई ऐसा ख्वाब देखे जो उसको अच्छा मालूम हो तो अल्लाह की तरफ से, इस पर उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसको अपने दोस्तों से बयान भी करे। और जो इसके सिवा ऐसा ख्वाब देखे जो बुरा मालूम हो तो वो शैतान की तरफ से, उसके शर से अल्लाह की पनाह मांगे और किसी से उसका जिक्र न करे, क्योंकि वो फिर उसको नुकसान नहीं देगा। अबू कतादा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से। लिहाजा अगर किसी को ख्वाब में ऐसी चीज नजर आए जो उसे नागवार हो तो उसे चाहिए कि 3 बार बाईं तरफ थूक दे और शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगे और जिस पहलू पर लेटा हो उसे बदल दे। इब्ने माजा की रिवायत है 3909 नंबर पर। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। अच्छा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से बिशारत होता है, और एक ख्वाब शैतान की तरफ से गमगीन करने के लिए होता है, और एक ख्वाब वो है कि इंसान उसमें अपने दिल में ख्यालात दोहराया करता है। लिहाजा जब कोई ऐसी बात देखे जो उसे नापसंद हो तो उसे चाहिए कि उठ जाए और दुआ करे। सुनन दारमी की रिवायत है 2189 नंबर पर। बाब अच्छे ख्वाब खुशखबरियां हैं। हदीस नंबर 2178 है। सईदना अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना, आपने फरमाया, नबुव्वत में से फकत मुबश्शरात यानी बिशारतें बाकी रह गई। सहाबा ने अर्ज की, मुबश्शरात यानी खुशखबरियां क्या हैं? आपने फरमाया, अच्छे ख्वाब। बाब जिस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हदीस नंबर 2179 है। सईदना अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझको ख्वाब में देखा वो अनकरीब मुझको जागते में भी देखेगा और शैतान मेरा हम शक्ल नहीं बन सकता। हदीस नंबर 2180 है। सईदना अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझको ख्वाब में देखा तो तहकीक उसने मुझको ही देखा, क्योंकि शैतान मेरे मुशाबे नहीं हो सकता। इब्ने माजा में यही रिवायत 3902 और सुनन दारमी में 2186 नंबर पर है। बाब दिन के ख्वाब के बयान में। हदीस नंबर 2181 है। सईदना अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह उम्मे हराम बिनते मिल्हान के पास तशरीफ ले जाया करते थे और ये उबादा बिन सामित की बीवी थी। एक दिन आप उनके पास तशरीफ ले गए तो उन्होंने आपको खाना खिलाया और आपके सर को इस तरह देखने लगी जैसे जुएं देखते हैं। आप सो गए और फिर जब उठते तो हंसते हुए उठे। उम्मे हराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, किस सबब से आप हंस रहे हैं? आपने फरमाया, मेरी उम्मत के चंद लोग अल्लाह की राह में लड़ते हुए मुझको दिखाए गए, समंदर के दरमियान जहाजों पर सवार बादशाह की तरह या मिसल बादशाहों के तख्तों पर बैठे हुए। ये शक इसहाक रावी को हुआ है। उम्मे हराम कहती है, मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझको उन लोगों में से करे। आपने उनके लिए दुआ मांगी और फिर सर रख कर सो गए। फिर हंसते हुए जागे। उम्मे हराम कहती, मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, अब किस वजह से आप हंस रहे हैं? फरमाया, मेरी उम्मत के चंद लोग अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए मेरे सामने पेश किए गए, जैसा कि पहली मर्तबा आपने फरमाया था। ये कहती, मैंने अर्ज की कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझको उन लोगों में से कर दे। आपने फरमाया, तुम पहलों में से हो। चुनांचे उम्मे हराम सैयदना मुआविया बिन अबू सुफियान के दौरे हुकूमत में पहली इस्लामी समंदर में कश्ती पर सवार हुई और समंदर से निकलने के वक्त अपनी सवारी के जानवर से गिरकर फौत हो गईं। बाब ख्वाब में कैद देखने के बयान में। हदीस नंबर 2182 है। सईदना अबू हुरैरा कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कयामत करीब होगी तो मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा बल्कि बिल्कुल सच्चा होगा, और मोमिन का ख्वाब नबुव्वत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा, और जो बात नबुव्वत में से होती वो कभी भी झूठ नहीं हो सकती। बाब है, जब ख्वाब में ये देखे कि उसने एक बस्ती या इलाके से एक चीज को निकाल कर दूसरी जगह ठहराया। हदीस नंबर 2183 है। सईदना अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा गोया एक काली औरत बिखरे हुए बालों वाली मदीना से निकलकर जोफा में जा ठहरी है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ مدینہ کی وبا وہاں منتقل کی گئی ہے۔ یہی روایت سنن دارمی میں 2207 نمبر پر ہے۔ باب ہے جھوٹے خواب بیان کرنے کی سزا، حدیث نمبر 2184 ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وہ خواب بیان کیا جو نہیں دیکھا یعنی جھوٹا، تو قیامت کے دن 2 جو کے دانوں میں گرہ لگانے کی تکلیف دی جائے گی، لیکن وہ شخص اس کو نہ لگا سکے گا، اور جس نے ان لوگوں کی بات سنی جو اس کی بات سننے کو اچھا نہ سمجھتے تھے اور اس سے بچتے تھے، تو اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، اور جس نے تصویر بنائی اس کو عذاب دیا جائے گا اور تکلیف دی جائے گی اس بات کی کہ اس تصویر میں روح پھونکے لیکن وہ پھونک نہیں سکے گا۔ حدیث نمبر 2185 ہے۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ چیز یعنی خواب دکھائے جو انہوں نے نہ دیکھی ہو۔ باب ہے پہلا تعبیر دینے والا اگر خواب کی غلط تعبیر دے تو اس کی تعبیر سے کچھ نہیں ہوگا، حدیث نمبر 2186 ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک چھتری ہے یعنی بادل ہے اور اس میں سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، اور میں نے ایک رسی آسمان سے زمین تک ملی ہوئی دیکھی، اور آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ اس کو پکڑ کر چڑھ گئے، پھر آپ کے بعد ایک اور شخص نے اس کو پکڑا اور وہ بھی اس پر چڑھ گئے، پھر ایک اور شخص اس کو پکڑ کر چڑھے، پھر ان کے بعد ایک اور شخص نے اس کو پکڑا تو وہ رسی ٹوٹ گئی اور پھر جڑ گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیان کرو۔ انہوں نے کہا وہ چھتری تو اسلام ہے اور اس میں سے وہ گھی اور شہد جو ٹپکتا ہے وہ قرآن مجید اور اس کی تلاوت ہے، اور اس کے اٹھانے والے قرآن حکیم کے حاصل کرنے والے ہیں، کم یا زیادہ، اور وہ رسی جو آسمان سے زمین تک ملی ہوئی ہے وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے، اسی کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر چڑھائے گا، اور پھر آپ کے بعد ایک اور شخص اس کو پکڑ کر اوپر چڑھے گا، اور پھر ایک اور شخص اوپر چڑھے گا، اور پھر ایک اور شخص جو اس کو پکڑ لے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی، پھر جوڑ دی جائے گی تو وہ بھی چڑھ جائے گا۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، بتائیے کہ کیا میں نے ٹھیک تعبیر بیان کی یا غلطی کی؟ آپ نے فرمایا کچھ ٹھیک بیان کی کچھ غلطی کھائی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی قسم جو کچھ میں نے غلط بیان کیا وہ مجھے بتا دیجئے۔ نبی اکرم نے فرمایا قسم نہ کھاؤ۔